Good morning, students. Today I will discuss about hierarchical inheritance. आज के इस वीडियो में हम लोग hierarchical inheritance के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसकी हम हेडिंग डालते हैं hierarchical inheritance, ठीक है। ये होता क्या है? तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस में कोई एक क्लास एक से अधिक क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, ठीक है। इसको अगर हम फिगर से देखें तो कुछ ऐसे फिगर हम बना सकते हैं। ये कोई क्लास है, ठीक है। सपोज क्लास ए, ठीक है। और एक क्लास ये हो गई, दूसरी क्लास, और ये तीसरी क्लास, ठीक है। इसको हम नाम दे सकते हैं क्लास बी, इसको हम नाम दे सकते हैं क्लास सी, और इसको हम नाम दे सकते हैं क्लास डी, ठीक है। यहाँ पर क्लास बी जो है वो क्लास ए को क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। फिर क्लास सी भी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, और उसके बाद क्लास डी भी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को 3 क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं फिगर क्लास बी कॉमा क्लास सी एंड क्लास डी inherit क्लास ए, ठीक है। क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी क्लास ए को क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हेरेडिटरी इनहेरिटेंस है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो इन केस ऑफ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्लास है ए के नाम से, ठीक है, जिसका एक मेथड हमारे पास पब्लिक वॉइड मेथड वन, ठीक है। यहाँ हम एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। सिस्टम में ये एस जो है वो कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। क्लास ए मेथड, ये जो है वो क्लास ए का मेथड है, ठीक। फिर हम एक अनदर क्लास बनाते हैं, क्लास बी, ठीक है, जो कि क्लास ए को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स ए, ठीक है। पब्लिक वॉइड मेथड टू, ठीक है। यहाँ एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास बी मेथड, ठीक है। ये जो है वो क्लास बी का मेथड है, ठीक। एक और क्लास बनाते हैं, क्लास सी के नाम से, और ये भी एक्सटेंड्स ए, ये भी क्लास ए को एक्सटेंड करता है, ठीक है। पब्लिक वॉइड मेथड थ्री, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास सी मेथड, ठीक है। क्लास सी का ये एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक और चाहें तो क्लास बना सकते हैं, या तो फिर इतने से ही काम चला लें कि दो क्लास ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, किसी एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। इसी तरीके से दो से अधिक भी क्लास हो सकते हैं जो कि इन्हें एक ही क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अब इनको यूज करने के लिए हम क्लास टेस्ट के नाम से एक क्लास बनाते हैं, जिसमें हमारा मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग
ARGS ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब हम बी के ऑब्जेक्ट से ए के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। बी का एक स्मॉल बी के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू कैपिटल बी। ठीक, अब इसके थ्रू बी डॉट मेथड 1 को हम कॉल कर सकते हैं। और अगर हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्मॉल सी कैपिटल सी, तो इसके थ्रू भी हम ए के मेथड को कॉल कर सकते हैं, सी डॉट मेथड 1। ठीक है, बात समझ आ रही? ये पॉसिबल है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम क्लास सी से भी ए की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, उसके मेथड्स और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास सी से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हिरेरिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। वैसे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो डायरेक्टली जावा में सपोर्ट तो करता नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम चाहें एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके, एक्सटेंड कीवर्ड के हेल्प से अगर हम चाहते हैं कि हम दो क्लास की प्रॉपर्टी को किसी एक क्लास में इनहेरिट कराना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या है? यदि किसी एक क्लास के द्वारा एक से अधिक क्लास को इनहेरिट किया जाए तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर कोई एक क्लास हो जो कि दो क्लासेस की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हो, तो इसे हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एक से ज्यादा इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे यदि साधारणतया देखा जाए तो बहुत सी
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, स्मॉल टॉक, सी शार्प, आदि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेज हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन जावा में इंटरफेस के द्वारा एक कंसेप्ट होता है इंटरफेस का। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, जैसे क्लास क्रिएट किया जाता है वैसे इंटरफेस भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इंटरफेस के द्वारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक फिगर देख लेते हैं। तो सपोज कि ये कोई हमारी क्लास है, क्लास ए, क्लास ए, ठीक है, कोई अनदर क्लास हमारे पास है, क्लास बी, क्लास बी, और फिर एक कोई हमारे पास क्लास है, तीसरी क्लास सी के नाम से, सी के नाम से। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी जो है वो ए की भी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है और इस बी की भी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ठीक है, अगर कोई क्लास दो क्लासेज की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है, हो गई है फिगर बनाने के लिए। अब सही है। ठीक है, फिगर यहाँ लिख सकते हैं, क्लास ए, सॉरी, क्लास सी inherits class A and class B। ठीक है, जो क्लास C है, क्लास B
और ए दोनों को इनहेरिट करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या है, यह इनहेरिटेंस सिंगल और मल्टीपल दोनों प्रकार के इनहेरिटेंस का मिला जुला रूप है। ठीक है, अतः हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा में सीधे सपोर्ट न करके इंटरफेस के द्वारा सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका हम फिगर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए कोई क्लास है, ठीक है। फिर एक अनदर क्लास है हमारे पास। ठीक है, 4 क्लासेज हैं, क्लास ए, ये रहेगी हमारी क्लास बी, ठीक है, और फिर ये होगी हमारी क्लास सी, ठीक है, और फिर ये होगा हमारा क्लास डी। ठीक है, ये 4 क्लासेज हैं। हमने कहा कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है वो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसका मतलब ये हो गया कि क्लास बी जो है वो क्लास ए की प्रॉपर्टी को यूज करता है। ठीक है, फिर क्लास डी जो है वो भी क्लास ए की प्रॉपर्टी को यूज करता है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करने की वजह से मिला जुला रूप है। तो क्लास सी जो है वो डी और ए दोनों की प्रॉपर्टी को
एक्सेस। अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो जाती है, सपोज अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। ठीक है, ये रहा। ठीक, फिगर क्लास बी inherits class B and D, class D inherit क्लास A, B और D जो है वो क्लास A को इनहेरिट करते हैं, एंड क्लास C inherits क्लास B एंड क्लास D। ठीक है, जो हमारा क्लास A है वह क्लास B और D के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है। ठीक है, और जो क्लास C है वो B और D को इनहेरिट करता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आधे पोर्शन में हमें सिंगल इनहेरिटेंस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज से नहीं होंगे कि इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ी हुई थी, इनहेरिटेंस में ही हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या था कि मोर देन वन क्लास किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। यहाँ पे हम एज ए सिंगल मान सकते हैं कि ये एक ही की प्रॉपर्टी को यूज करता है और डी भी जो है वो एक की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये दोनों के दोनों डायरेक्टली एक्सटेंड कीवर्ड के द्वारा पॉसिबल नहीं है, कि जो भी हमने जिन्होंने जावा को डिजाइन किया उन्होंने ऐसा कंसेप्ट प्रोवाइड नहीं किया, ऐसे कोड्स प्रोवाइड नहीं किए जिसके द्वारा कि हम दो क्लासेस को किसी एक क्लास में हम इनहेरिट कर सकें। ठीक है, बाद में आगे चल करके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने इंटरफेस का कंसेप्ट लाया ताकि ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो सके। अब दो इंटरफेसेस को हम किसी भी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ इंटरफेस के लिए हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पोर्शंस को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।